नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे मार्केट के ऊपर। जी हाँ, बाजार इस समय जिस लेवल पर आकर खड़ा हो गया है, सभी के दिल की धड़कन बढ़ा गया है। दोस्तों, क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये नीचे आएगा? 26,000 से गिरता हुआ मार्केट 23,000 पर आ गया दोस्तों। और हमने इस बीच में कई बार आपके साथ डिस्कस की थी कि मार्केट इस समय जो है कमजोर है। क्या अभी भी मार्केट कमजोर है? क्या अभी भी मार्केट नीचे आ सकता है? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि बाजार बॉटम बना गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब यहां से बहुत बड़ी तेजी हो सकती है। देखिए दोस्तों, सोचने में आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने में मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। किसी की सोच के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। सपने सब देख सकते हैं, सपनों पर कोई पाबंदी नहीं, और सपने फ्री होते हैं। ऊपर के सपने हो या नीचे के सपने हो, कोई भी देख सकता है। बुल अगर होगा वो ऊपर के देखेगा, बियर अगर होगा वो नीचे के देखेगा। मैं तो बुल हूं दोस्तों, ये आज से नहीं कई दिनों से आपको हमेशा कहता आ रहा हूं। मगर इन दिनों जितने भी हमने वीडियोस बनाए, नेगेटिव बनाए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्केट था दोस्तों, और अभी भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा ही है। तो मैं इस वीडियो में सारी बात आपके साथ करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर 2008 क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, 26,000 से आप 23,000 पे आ गए, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? 3,000 पॉइंट साफ हो गए, आपका पोर्टफोलियो 50-50% साफ हो गया। ये अच्छी बात नहीं है कि 50% पोर्टफोलियो साफ हो जाए, मगर दोस्तों सावधान रहने के लिए हम बहुत समय से आपको कह रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो में बात करते हैं। और आज रिलायंस के नतीजे भी आए हैं। निफ्टी पर क्या चार्ट है, निफ्टी क्या कह रहा है, एफआईएस डीआईएस के आंकड़े क्या कर रहे हैं, सेगमेंट वाइज क्या चल रहा है, दोस्तों सारी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। डिस्क्लेमर दे दूं, किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन इंफॉर्मेशन के पर्पज से बनाया जा रहा है। हम सबसे पहले दोस्तों रिलायंस के नतीजों पर बात करेंगे, और उसके बाद मार्केट पर, एफआईआई पर, सब पर बात करेंगे। मगर रिलायंस के नतीजे पे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि ये निफ्टी का दिग्गज स्टॉक है दोस्तों। ये तय करता है दिशा और दशा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 2024 दिसंबर और सितंबर 2024 और दिसंबर 2023। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया है, करोड़ में है तो 2,48,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू आया है दोस्तों, जो कि पिछली बार 2,40,000 करोड़ का था, और उससे पहले दिसंबर 2023 में 2,31,000 करोड़ का था। ईयरली और क्वार्टरली जंप तो हमें देखने को मिल गया है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको फटाफट रिजल्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पर एक चीज देखनी है कि नतीजे हैं कैसे। उसके बाद अगर दोस्तों इनकम हुई है तो खर्चे तो होने ही है। तो कितना खर्चा हुआ? 2,19,000 का खर्चा हुआ, जो पिछली बार 2,15,000 का था, उससे पहले 2,06,000 करोड़ का था। तो खर्चे घटा दें इनकम में से तो लास्ट में प्रॉफिट निकल जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 21,804 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछली बार 19,000 करोड़ का था, और उससे पहले 19,488 करोड़ का था। ईयरली और क्वार्टरली जंप देखने को मिल रहा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर हमें जंप तो देखने को मिल गया। मगर सेगमेंट वाइज भी अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो थोड़ा सा हमें रिटेल के ऊपर नजर मारनी होगी कि रिटेल में किस प्रकार से नतीजे आए हैं दोस्तों, और जियो के नतीजे किस प्रकार है। तो सीधा मैं डिजिटल सर्विस पर आ जाऊंगा। डिजिटल सर्विस यहाँ पर है। जियो 39,733 करोड़ का यहाँ पर इनकम हुई है, जो कि आपको पिछली बार से 1,000 करोड़ के आसपास या 1,700 करोड़ के आसपास ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं पर रिटेल की जो है इनकम हुई है वो हुई है 90,000 करोड़, जो पिछली बार 76,000 करोड़ रुपए थी। तो अच्छी इनकम यहां पर देखने को मिल रही है। तो रिलायंस के नतीजे ठीक है, अनुमान के मुताबिक है, कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं है, तो कोई ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है। पिछली बार से अच्छे रिजल्ट है, और कंपनी का शेयर भी आपको पता है बहुत ज्यादा इस समय नीचे आ चुका है। तो चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों रिलायंस की। अब बात करते हैं हमारे मार्केट की। मार्केट कैसा रहा? तो बाजार दोस्तों इस समय 318 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ है, ठीक है, 318 पॉइंट। वहीं निफ्टी 137 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे खास नजर रहती है मेरी। तो मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे कर रहे हैं। 400 पॉइंट मिड कैप है और 733 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स जो है आज ऊपर बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आगे, तो विक्स थोड़ा सा बढ़कर आया है, 1.5% के आसपास बढ़ा है विक्स। बाकी निफ्टी नेक्स्ट 50 1,000 पॉइंट की तेजी। स्मॉल कैप 100 में अच्छी तेजी, मिड कैप 100 में अच्छी तेजी। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा था दोस्तों। वहीं पर एफआईएस के अगर आंकड़े देखें तो 4,341 करोड़ का माल आज भी बेच दिया, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में 4,631 करोड़ का माल बेचा, 8,000 करोड़
मतलब 9,000 करोड़ की सीधे सीधे बिकवाली आ गई। वहीं कैश में डीआईआईज ने 2900 करोड़ का खरीदा है। इसका मतलब ये कि दोस्तों एफआईआईज लगातार सेल 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 कर रहे हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस मंथ के अंदर अगर आप देखेंगे जनवरी मंथ में, तो पूरे महीने में जबरदस्त बिकवाली कर दी दोस्तों। आज की बिकवाली, कल की बिकवाली और 8,000 करोड़ की बिकवाली 14 जनवरी के दिन, ये बड़ी बिकवाली जनवरी मंथ के अंदर। मतलब 8 जनवरी से कोई दिन ऐसा नहीं कि कैश में बड़ी बिकवाली नहीं की और 43,258 करोड़ बेच चुके हैं। सामने डीआईआईज ने ऐसा कोई दिन नहीं जब खरीदारी नहीं की। 46,794 करोड़ का खरीदने के बावजूद भी दोस्तों मार्केट को नहीं संभाल पा रहा है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इंडेक्स अभी भी नीचे है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों एक और निफ्टी के चार्ट की तरफ। कैसा है निफ्टी का चार्ट इस समय, इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आ गया हूं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। आज की जो कैंडल है ये सपोर्ट से ऊपर क्लोज हो गई। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि इसने सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग दे दी। हर दिन एक कैंडल जो है धीरे धीरे करके 4 दिन की कैंडल हमने बनाई ऊपर, मगर सपोर्ट के ऊपर जब भी कोई कैंडल बनती है, याद रखना दोस्तों ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, तो वो कैंडल अगले 2 दिन तक कम से कम इस सपोर्ट के ऊपर बननी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इस सपोर्ट के ऊपर अगले 2 दिन कैंडल अगर बनेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ अब सपोर्ट बन चुका है। कच्चा सपोर्ट नहीं, बहुत मजबूत सपोर्ट बन चुका है जिसके टूटने के आसार कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा कि कैंडल नहीं बनता है ऊपर की तरफ, तो फिर क्या होता है, बड़ी बिकवाली फिर से हावी हो जाती है दोस्तों। याद रखना कई बार आप देखेंगे चार्ट के अंदर ऐसा हुआ है और बार बार ये थ्योरी हमेशा काम करती है दोस्तों, हमेशा काम करती है। जैसे ही कोई बड़ा सपोर्ट ब्रेक होता है दोस्तों और फिर वापस उस सपोर्ट को निफ्टी संभालने की कोशिश करता है, तो अगर मान लीजिए 2 दिन कैंडल नहीं बना वहां पर, तो वो सपोर्ट फिर से ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर अब अगर हमें मान लीजिए 23,300 का एक बड़ा सपोर्ट रखना है निफ्टी में, ठीक है। 23,300 का एक बड़ा सपोर्ट रखना है। मान लीजिए कोई भी ये सोचता है कि निफ्टी इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें अगले 2 कैंडल 2 दिन के मिलने चाहिए जो कि ये कंफर्मेशन दे सके कि हाँ अब ये सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि ये 2 दिन पहले रेजिस्टेंस था दोस्तों, आप देखिए 3 कैंडल बना, आज इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ। अब ये रेजिस्टेंस ही इस निफ्टी का सपोर्ट बन चुका है। नीचे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,000 का। हमें ये देखना होगा दोस्तों कि अगर एफआईआईज की बिकवाली ऐसे ही हावी रहती है, ठीक है, और डीआईआईज किसी भी दिन एक दिन लूज करते हैं, तो ये मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, ठीक है, फिर से नीचे जा सकता है दोस्तों। इसलिए अग्रेसिव नहीं होना, यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है। कोई ज्यादा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं सोचना है कि बस सब कुछ खत्म हो गया, सब ठीक हो गया, अब बजट के ऊपर बहुत बड़ी रैली आ जाएगी। आज हमने बजट थीम दी जरूर है दोस्तों, 4 कंपनियां आपके सामने रखी है, उसको स्टडी कर सकते हो, मगर याद रखना अभी भी मार्केट कमजोर है। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, फॉर्मूला लगाइए। जी हाँ, फॉर्मूला 30-30-30, ये फॉर्मूला मैंने हमेशा आपको बोला है दोस्तों। जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोचे, इस फॉर्मूले पे जरूर काम करें दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पे चैनल का लिंक आ जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।